दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और पॉलिटिकल साइंस के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, लोकतंत्र के मूल आधार अथवा मूल सिद्धांत क्या है। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो लोकतंत्र है, यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र के मूल आधार अथवा मूल सिद्धांत क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकतंत्र के राजनीतिक आयाम क्या है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो लोकतंत्र है, यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र के राजनीतिक आयाम क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान के कोई दो एकात्मक लक्षण बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है, यहाँ पे आपको भारतीय संविधान के कोई दो एकात्मक लक्षण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दलीय प्रणाली के दोष बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो एक दलीय प्रणाली है, यहाँ पे आपको एक दलीय प्रणाली के दोष बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो स्थानीय स्वशासन है, यहाँ पे आपको बताना है कि स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनिवार्य विशेषताएं बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो 73वें संविधान संशोधन है, यहाँ पे आपको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनिवार्य विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, दबाव समूह और हित समूह में अंतर बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो दबाव समूह है और जो हित समूह, इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको दबाव समूह और हित समूह में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो पंथ निरपेक्षता है, यहाँ पे आपको बताना है कि पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है और यहाँ पे आपको इसकी व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, जाति व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो जाति व्यवस्था है, यहाँ पे आपको जाति व्यवस्था की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ग से आप क्या समझते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो वर्ग है, यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ग से आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ग व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो वर्ग व्यवस्था है, यहाँ पे आपको वर्ग व्यवस्था की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में क्षेत्रवाद के उत्थान के कारणों का उल्लेख कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत में क्षेत्रवाद है, यहाँ पे आपको भारत में क्षेत्रवाद के उत्थान के कारणों के बारे में बताना है और उन कारणों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान हेतु 3 सुझाव दीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो अल्पसंख्यक हैं, यहाँ पे आपको अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान हेतु 3 सुझाव देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दल बदल को परिभाषित कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो दल बदल है, यहाँ पे आपको दल बदल की परिभाषा लिखना है, यानी कि दल बदल को परिभाषित करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सांप्रदायिकता दूर करने के सुझाव दीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो सांप्रदायिकता है, यहाँ पे आपको भारत में सांप्रदायिकता दूर करने के सुझाव देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियों का संक्षेप में मूल्यांकन कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियां हैं, यहाँ पे आपको संकटकालीन शक्तियों का संक्षेप में मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई घोषणा के संवैधानिक परिणाम बताइए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुच्छेद 356 है, यहाँ पे आपको अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई घोषणा के संवैधानिक परिणाम बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पंथ निरपेक्षता पे भारतीय दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो पंथ निरपेक्षता है, यहाँ पे आपको पंथ निरपेक्षता पे भारतीय दृष्टिकोण की विवेचना बताना है। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, राजनीतिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के निर्धारक तत्वों की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीतिक व्यवस्था है, यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, उसके बाद आगे आपको भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के निर्धारक तत्वों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकतंत्री राज्य में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो लोकतंत्री राज्य है, यहाँ पे आपको लोकतंत्री राज्य में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन करना है, यानी कि राजनीतिक दलों की भूमिका के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों पर एक निबंध लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो 73वां संविधान संशोधन है, यहाँ पे आपको 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों पर एक निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव समूह की भूमिका का विवेचन कीजिए। चौथा
चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीतिक प्रक्रिया है, यहाँ पे आपको राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव समूह की भूमिका के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय रणनीति एवं जाति पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय रणनीति है और जो जाति है, यहाँ पे आपको भारतीय राजनीति एवं जाति पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका पे प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय रणनीति है, यहाँ पे आपको भारतीय रणनीति में धर्म की भूमिका पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पंथ निरपेक्षता की विशेषताएं लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो पंथ निरपेक्षता है, यहाँ पे आपको पंथ निरपेक्षता की विशेषता लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संजातीयता की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके विभिन्न आधारों पर प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो संजातीयता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले संजातीयता की अवधारणा स्पष्ट करना है और संजातीयता की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके विभिन्न आधारों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता को दूर करने के सुझाव दीजिए। नौ क्वेश्चन कर रहा है कि सांप्रदायिकता क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले सांप्रदायिकता के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको सांप्रदायिकता को दूर करने के सुझाव देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दल बदल के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो दल बदल है, यहाँ पे आपको दल बदल के प्रमुख कारणों के बारे में बताना है और दल बदल के प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के औचित्य का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय राष्ट्रपति है, यहाँ पे आपको भारतीय राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीतिक दल का अर्थ बताइए, इनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीतिक दल है, यहाँ पे आपको सबसे पहले राजनीतिक दल का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको राजनीतिक दल की विशेषताओं पे प्रकाश डालना है। तो ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सिरे से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।